हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्जाम टाइम आने वाला है, क्योंकि जितने भी क्लासेस हैं उन सभी के जो एग्जाम्स हैं वो मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं। और इसमें जो आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का एग्जाम होता है उसमें जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें आपका लेटर लिखने के लिए आता है, एप्लीकेशन आता है और एस्से आता है, जो कि सभी के सभी इंग्लिश में लिखना होता है। तो लेटर, एप्लीकेशन और ऐसे तो बहुत सारे किताब में दिए रहते हैं, लेकिन कौन कौन सा ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज इस वीडियो से। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है आपका एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है वो है आपका रिक्वेस्ट लेटर टू बैन ऑन लाउड स्पीकर्स इन आवर एरिया। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका एग्जाम नज़दीक है और आप पढ़ाई कर रहे हो अपने घर में बैठ के, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं यानी कि जो पड़ोसी लोग हैं वे लोग डीजे हाई वॉल्यूम पे चला रहे हैं, यानी कि जो साउंड है हाई वॉल्यूम पे चला रहे हैं, बहुत ही ऊंचे स्वर में चला रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्बेंस होते जा रही है। ठीक है, यानी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन में आप उन लोगों को तो बोल नहीं सकते हो क्योंकि झगड़ा कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिससे कि वे वहाँ पे कानून व्यवस्था के तरीके से यानी कि कानूनी तरीके से अच्छे से उनके शांत करा सकें। तो अगर आप डीएम को, अपने डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखना रहे इसके बारे में, यानी कि हाई वॉल्यूम पे लाउड स्पीकर्स पे लिखना रहे उसको बैन कराने के लिए कि मेरे एग्जाम्स नज़दीक है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ जिसके साउंड चलने की वजह से, तो आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका मतलब कि अपने डीएम को लिख रहे हैं, यानी कि जिसको लिख रहे हैं वहाँ पे लिखना पड़ेगा टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएम। ठीक, अब आगे देखिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसका नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे कि महाराजगंज मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर महाराजगंज लिखे हैं, और जो एरिया आपका रहेगा उस एरिया को लिखना है, यानी कि परतावल एरिया है मेरा तो परतावल लिखे यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही आपको क्या करना है, नीचे डेट लिख देना है जिस डेट को आपको बंद कराना है। ठीक, साउंड मतलब कि जिस दिन आपको एप्लीकेशन देना है, तो डेट लिखा गया 14 तारीख दूसरा महीना 2022। अब क्या है सब्जेक्ट, उसका हेडिंग डालना है आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट लेटर टू बैन ऑन लाउड स्पीकर्स इन आवर एरिया। क्योंकि देखिए एप्लीकेशन लिखते वक्त सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आगे लिखे होंगे। तो इसलिए आप लोग अच्छे से लिखिएगा इसको। यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट लेटर टू बैन ऑन लाउड स्पीकर्स इन आवर एरिया, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर डियर सर या मैडम यहाँ पे स्लैश लगाएं, इसका मतलब ये है कि सर या मैडम जो भी होंगे उन लोगों के लिए, अगर सर रहेंगे तो सर लिखिएगा, अगर मैडम रहेंगे तो मैडम लिखिएगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू विथ द रिक्वेस्ट दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास रहेगा, यानी क्लास 10 में है तो क्लास 10 लिखिएगा, 12 में है तो 12 में लिखिएगा, यानी जिस भी क्लास में रहेगा यहाँ पे क्लास लिखना है आपको। एंड माई फाइनल एग्जाम इज कमिंग सोन, बट सम पीपल यूज देयर लाउड स्पीकर्स अंटिल लेट एट नाइट which makes it very difficult for us to study। अब नेक्स्ट पे क्या लिखने का, पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ पे। चेंज करने के बाद therefore I request you to ban the use of, यहाँ पर ऑफ लिख दीजिएगा, ऊपर लिखे हैं ऑफ लाउड स्पीकर्स इन माई एरिया। अब आगे जो आपका नेक्स्ट है, जो सबसे लास्ट में लिखना है वो लिखना है योर फैथफुली, नेम लिख देना है, उसका फादर नेम लिख देना है। हो सके तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक, लेकिन आपको एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होता है जैसे कि बोर्ड एग्जाम में, उन सब में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना है। ठीक, अब आगे देखिए, ये समझा दे रहा हूँ उसका मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा है डियर सर या मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ आपको, टू यू विद द रिक्वेस्ट दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ, क्लास जो भी रहे, क्लास 10 है 12 है जो भी है उसका मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ, और मेरा जो फाइनल एग्जाम है एंड माय फाइनल एग्जाम इज कमिंग सून, जो मेरा फाइनल एग्जाम है वो आ रहा है। ठीक, यानी कि आने वाला है। आगे लिखा है बट सम पीपल यूज द लाउड स्पीकर अंटिल लेट एट नाइट, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने लाउड स्पीकर्स को बहुत देर रात तक हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं। तो आगे लिखा है विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी। इसका मतलब है कि जो लाउड स्पीकर्स है बहुत ही दिक्कत पैदा हमको करता है, तो दिक्कतें होती हैं इससे, जिससे कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक, अच्छे से जो स्टडी नहीं हो पाती है, जब स्टडी नहीं हो पाती है तो इसलिए आपको लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन माई एरिया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पे बैन लगा दीजिए। ठीक, लाउड स्पीकर पे हमारे एरिया में। ठीक, यानी कि मेरे एरिया में आप इसे बैन लगा सकते हैं, जिससे कि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और हमारे जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक, आगे लिखना है योर फैथफुली, नेम लिखना, नेम जो भी रहे उसका फादर नेम लिख देना है। ठीक, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं अपने जो भी एप्लीकेशन है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मैं भी हट जा रहा हूँ, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आपके एग्जाम होंगे, अगर आएंगे एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो आप लोग फुल में फुल पा सकते हैं अगर इस तरीके से लिखेंगे तो, क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात जो भी है इसमें बोल दिया
गया है, उसके साथ साथ में जो लिखने का तरीका है बता दिया हूँ। ठीक, तो ऐसे करके आया आपका पहला एप्लीकेशन था इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में से। मैं ऐसे ही अगले जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होंगे उन सभी का वीडियो अपलोड कर दूंगा, और लेटर का भी और एसे का भी, यानी जितने भी एसे और लेटर और एप्लीकेशन के जितने इंपॉर्टेंट रहेंगे उन सभी का वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।